मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपडेट्स दे रही हूं, मुसलसल नज़र रखी हुई है मैंने नूर मुकद्दम केस पर। यकीनन आप तमाम लोग भी जानना चाहते होंगे कि फ़र्दर अपडेट्स इसमें क्या आ रही हैं, क्या डिटेल्स आ रही हैं। तो आज मज़ीद कुछ तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं, तहलका खेज़ हक़ाइक़ हैं जो सामने आ रहे हैं नूर मुकद्दम के केस के हवाले से, जिसकी डिटेल्स मैं आज की वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। कल भी मैंने इस केस के हवाले से बताया था आपको, वालिदैन का जो ज़ाहिर जाफ़र का जो किरदार रहा, बेसिकली उसके वालिद का नाम ज़ाकिर एंड इसका नाम ज़ाहिर, तो इसे ज़ाहिर ज़ाकिर भी कहा जाता है और ज़ाहिर जाफ़र भी कहा जाता है। तो मैं इसके हवाले से आपको अपडेट देने जा रही हूँ। उसके वालिदैन का मैंने कहा कि किरदार रहा। अब जो मज़ीद फ़र्दर डिटेल्स आ रही हैं वो बड़ी हौलनाक है। आज क्योंकि पेशी भी हुई है, पेशी पर वो पेश हुआ और पेश होने के बाद जो कुछ बातें वहाँ पर हुई, उस हवाले से भी मैं डिटेल्स आपको आज की वीडियो में देने जा रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात जहन में रख लीजिए कि इस तरह के जराइम वही लोग करते हैं जिनके जहन में ये बड़ा क्लियर हो कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता हो कि हमारी सोर्स है, हमारा इतना जो है वो पौवा है, या कह लीजिए कि हमारा इतना ज़्यादा टैका है कि हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो ज़ाहिर जाफ़र है ये उसी कैटेगरी का आदमी है, उसी कैटेगरी का इंसान है। अब ज़रा आप सुनते जाइएगा कि इस बदबख्त शख्स ने, इस बद किरदार शख्स ने कत्ल से पहले ये क्या करता रहा, कत्ल के बाद आज जब सहाफ़ियों ने इससे बात करने की कोशिश की है तब इसने क्या किया, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि कत्ल से पहले जो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। और ये जानकर आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूके और अमेरिका में मौजूद है, क्योंकि ये अपने आप को अमेरिकन नेशनल बताता है, ये अपनी शहरियत वहाँ की बताता है। इस हवाले से भी बड़ी तहलका खेज़ इंकशाफात हैं, हक़ाइक़ हैं, वो भी मैं सामने रखूँगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, यूके में इसके हवाले से इत्तलात ये हैं कि वहाँ पर ख़वातीन को छेड़ने के इल्ज़ाम में इनके ऊपर पर्चा हो चुका है, ये हवालात की सैर कर चुके हैं, और अमेरिका में भी कुछ इसी तरह के मामलात में ये जेल की हवा खा चुके हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो इस शख्स ने किया है उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। जितना बड़ा जुर्म, जितनी तकलीफ़ दे अज़ियतनाक इसने हरकत की है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। अब इस शख्स के बारे में ज़रा सुन लीजिए कि जब कत्ल इसने नहीं किया था, इससे पहले ये क्या करता रहा। ये अपने वालिदैन को भी इसी तरह से कत्ल करने की मुकम्मल तौर पर प्लानिंग करता रहा और वकीलों से मिलता रहा, वकीलों के सामने भी इसी तरह का एक केस और खाका बनाकर उनसे ये पूछता रहा कि अगर कोई इस तरह से मर्डर कर दे, अगर कोई इस तरह के मामलात हो जाएं, अगर कोई इस तरह के वाक़यात हो जाएं तो फिर क्या होता है, किस तरह से वो बच सकता है। तो यानी कि ये कोई ऐसा नहीं कि ज़ाहिर जाफ़र को एकदम गुस्सा आ गया या ज़ाहिर जाफ़र को एकदम कुछ पता चल गया और फिर उसने उसका मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ पूरा मर्डर हुआ है, पूरा गेम हुआ है ये। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही है, इससे पहले वाला केस, उस्मान मिर्ज़ा वाला केस, उसमें भी इसी बात ने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। आज जब ये वाला केस नूर मुकद्दम वाला केस है, तब एक बार फिर मुझे ये बात बड़ी तकलीफ़ पहुंचा रही है। और याद रखिएगा कि जिन लोगों के लिए मैं बात करने जा रही हूँ ना, ये भी उस्मान मिर्ज़ा और ये भी ज़ाहिर जाफ़र वाली ही मेंटालिटी रखते हैं। माज़रत के साथ मेरा दिल चाहता है कि मैं लानत दूँ उन तमाम लोगों को जो आकर मेरी वीडियो पर नीचे कमेंट्स में लिखते हैं, या दीगर मेरे फेसबुक पर जाकर वहाँ पर अगर मैंने वीडियो पोस्ट की हो वहाँ पर लिखते हैं, ट्विटर पर मुझे कहते हैं कि भाई नूर मुकद्दम के बारे में कहते हैं उसको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी। इसी तरह से उस्मान मिर्ज़ा वाले केस में जो लड़की थी वहाँ पर भी कहते हैं उसको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी। चलिए, उस्मान मिर्ज़ा वाले केस में वो जो लड़की और लड़का है वो ज़िंदा है, यहाँ पर तो एक लड़की अपनी जान से चली गई। कोई कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, याद रखिए कि एक्सट्रीम भी कुछ कर रहा हो ना, फिर भी किसी शख्स को किसी की जान लेने की और इस बेदर्दी के साथ जान लेने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही हो सकती है। और ना ही फिर हमारी हमदर्दियाँ उस ऐसे घटिया शख्स के साथ हो सकती हैं कि जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की हो, जिसने इतनी वाहियात हरकत की हो, जिसने इतनी तकलीफ़ दे हरकत की हो कि किसी लड़की को न सिर्फ मारा हो बल्कि उसको काटा हो, ज़िबा किया हो, उसको उसकी गर्दन पर छुरी चलाई हो। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसके जिस्म पे जगह जगह कट्स लगाए हुए हैं, जगह जगह उसे छुरियों से काटा हुआ है। और जो इस तरह की ये उस्मान मिर्ज़ा और ज़ाहिर जाफ़र वाली मेंटालिटी के लोग हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उस लड़की को उसके घर में जाने की ज़रूरत क्या थी। खुदा के लिए कुछ तो इंसान बने, अपने अंदर इंसानियत फ़ील करें, या फिर ये फ़ील करें कि आपके अंदर भी एक ज़ाहिर जाफ़र मौजूद है, आपके अंदर भी एक उस्मान मिर्ज़ा मौजूद है, जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सकत इतनी है कि वो इस तरह के कमेंट्स आकर लिख देता है।
वो अपनी मेंटालिटी को ऐसे जाहिर कर रहा है। और आप सोचें, जो लोग इस तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं वो ये सोचें कि अगर आपको भी खुदा न खास्ता मौका मिलता है ना, तो आप भी ये खंजीरों से बदतर हरकत आप भी कर सकते हैं। आपको अपनी काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहरहाल इस बात पर मुझे बड़ा गुस्सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूं कि कोई कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन ये जहन में रखिए, दिमाग में रखिए कि किसी भी शख्स को किसी की भी जान लेने की इजाज़त नहीं है। रियासत होती है उसके लिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई गुनाह कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, आपकी आंखों के सामने कर रहा है, जाइए रियासती इदारों के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, दीगर इदारों के पास जाइए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए, उनको कानून के हवाले कीजिए। किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहरी के पास ये हक़ नहीं है कि वो किसी भी औरत को, किसी भी बच्ची को, किसी भी बेटी को इस तरह से मारे, पीटे, काटे, उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दे और उसको इस तरह से कब्र में पहुंचाए कि उसका सर उसके जिस्म से अलग हो। तो खुदा के लिए वो तमाम लोग ज़रा शर्म करें और अपने गिरेबानों में झांकें। बहरहाल जी, मैं आपको इस केस की अपडेट्स दे रही थी, मैं इस केस के हवाले से आपको बता रही थी, ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से मैं आपको बता रही थी। तो इस शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है, अमेरिका और यूके में ये हरकतें करता रहा है। यहाँ पर जो मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं, जो मुझे आज जब मैं इस्लामाबाद में लोगों से मालूम कर रही हूँ, जो FIR मैं देख रही हूँ, जो केस देख रही हूँ, उस हवाले से जो मुझे चीज़ें पता चल रही हैं, ये भी मालूम हुआ है कि ये जो नूर मुकद्दम है वो इसके साथ ब्रेकअप कर चुकी थी। अच्छा, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये दोनों आपस में फैमिली फ्रेंड्स हैं, क्योंकि बचपन से एक दूसरे के घरों में आना जाना है। ये इससे ब्रेकअप कर चुकी थी और इस शख्स के बारे में, जो इसका बहुत करीबी दोस्त है, बचपन का दोस्त है, वो बताता है कि इसके एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। ये पागल हो जाता है, इसको नशा ना मिल रहा हो तो ये फ़ौरन पागल हो जाता है, इसको गुस्से में ये एकदम पागल हो जाता है और ये किसी भी हद से गुजर जाता है। उसमें किसी शख्स को इस तरह से मार देना, काट देना, इसके लिए नॉर्मल सी बात है, जो ज़ाहिर जाफ़र है। और ये कोई मेंटली अनस्टेबल कंडीशन नहीं है, ये किसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। इसके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से इसने ये इतनी वाहियात हरकत की। अच्छा जी, अब इसको प्रॉब्लम क्या था? एक तरफ ये अपने माँ बाप के लिए सारी प्लानिंग कर रहा था कि उनको इस तरह से मारना है, दूसरी तरफ इसको ये जहन में आ गया या इसको ये कहीं से इत्तला मिल गई या खबर मिल गई कि नूर मुकद्दम का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, या फिर नूर मुकद्दम इसको छोड़ रही है, या फिर नूर मुकद्दम कहीं और किसी के साथ बातचीत कर रही है। इस बात पर ये लड़का, जो कि कहीं जा रहा था, मुल्क से कहीं बाहर जा रहा है, सुनने में ऐसा आया है, मेरे पास जो इत्तलात आ रही हैं वो ये आ रही है कि ये मुल्क से बाहर कहीं जा रहा था, इसने नूर मुकद्दम को मिलने के लिए बुलाया और फिर उसके बाद वहाँ पर इसने इसको 2 दिन तक हब्से बेजा में रखा। न सिर्फ हब्से बेजा में रखा, बल्कि इसको इसके घर वालों को फ़ोन भी करवाया। और जब घर वालों को बाप से जो बात हुई, जो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि इसने अपने बाप को खुद बताया कि मैं लाहौर जा रही हूँ, वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि घर आए हैं तो बेटी घर पे नहीं है, और फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन आ रहा है कि मैं लाहौर जा रही हूँ। उनको वैसे ही तशवीश थी और अगले दिन फिर ज़ाहिर जाफ़र की कॉल आ गई। वो इस बात को बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि जी मेरे साथ नहीं है नूर, और फिर 10 बजे थाना कौसार से कॉल आ गई कि जी आपकी बेटी का कत्ल हो गया और आपकी बेटी ऐसी ऐसी जगह पर मौजूद है। जिस लोकेशन पर वो लेके गए, शौकत मुकद्दम साहब उस लोकेशन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वहाँ पर उनका आना जाना रहा है। उस घर के अंदर जहाँ पर इस बच्ची का, इस लड़की का, इस 27 साल की मासूम लड़की का इस बेईमाना कत्ल हुआ है कि जहाँ से उसने पहली जो ऊपर वाले फ्लोर पर थी वहाँ से दूसरी मंजिल पर छलांग लगाने की भी कोशिश की। ये बदबख्त शख्स इसको बालों से पकड़कर घसीटता हुआ अंदर लेकर गया। अंदर जाकर इसने पिस्टल से इसको मारने की कोशिश की, पिस्टल से गोली नहीं निकली तो इसने इसका गला घोटने की कोशिश की, इसकी सांस रोकने की कोशिश की। जो कॉज ऑफ डेथ आया है इसका, वो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिली है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। छुरी से इसने जो चाकू आला कत्ल जो मिला है उससे इसकी गर्दन काटी है, इसके पेट में छुरा मारा है, जिस्म पे जगह जगह कट्स लगाए हैं, जगह जगह जिस्म इसने काटा है कि कोई कसाई भी किसी जानवर को किस तरह से काटता होगा, इसने उससे भी ज़्यादा बदतरीन तरीके से एक इंसान को काटा है, एक इंसान के बच्चे को काटा है, एक बेटे को काटा है। नूर मुकद्दम, आपको सुनकर शायद ये बड़ी हैरानी की बात भी होगी कि अब से कुछ रोज़ पहले जब लाहौर का सानेहा हुआ था, जब मोटरवे का सानेहा हुआ था, तो उसके प्रोटेस्ट में जब सिविल सोसाइटी निकल रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, उस प्रोटेस्ट में ये लड़की थी नूर मुकद्दम। इसने बैनर्स उठाए हुए थे, उस बैनर्स पे इसने लिखा हुआ था, इसने मुतालबा किया हुआ था कि भाई ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। लेकिन शायद नूर मुकद्दम ये नहीं जानती थी कि वही सिविल सोसाइटी अब उसके लिए खड़ी हुई होगी। अच्छा, अब आखिर में मैं आज की अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ कि आज हुआ क्या है। आज सुबह से 11 बजे से इसके वालिद, क्योंकि 11 बजे पेशे का टाइम था, उससे पहले से नूर मुकद्दम के वालिद साहब शौकत मुकद्दम, बुज़ुर्ग शख्स, बूढ़े शख्स, इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है,
वो वहाँ पर बेचारे अदालत में, मजिस्ट्रेट की अदालत में आए हुए थे। ये जो बदबख्त है ज़ाहिर जाफ़र, इसको अदालत में पेश किया गया 2 बजे। 2 बजे जब इसको लेकर आए तो आप इसका तंतना चेक कीजिए। इसने टी शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, बालों में पोनी बांधी हुई है। जिन लोगों की आंखों में शर्म होती है, जिनको कानून का कुछ खौफ होता है, उनकी ये हैयत नहीं होती। जो हैयत आप लोग वीडियोस में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी कि ये हैयत उसकी जो दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंटली वो चलता हुआ आ रहा है अदालत में। और जब वहाँ पर जो सहाफ़ी बरादरी है, जो सहाफ़ी हजरात हैं, उन्होंने इससे पूछने की कोशिश की। लोग उससे ये पूछना चाह रहे थे कि वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपने उसको क्यों मारा? तो वो बड़ा कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहा था कि मैं तो यहाँ का शहरी नहीं हूँ, मुझे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यानी उसका ये कॉन्फिडेंस था कि मैं क्योंकि अमेरिका का शहरी हूँ तो मेरा जो मुकदमा है या मेरी जो प्ली है या जो भी कोई चीज़ होगी वो पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकती। वो अमेरिका से इस केस में इंटरफेयर किया जाएगा, अमेरिका अपने शहरी के तौर पर इस केस को परसू करेगा या इस केस में इंटरफेयर करेगा, उसका ये कॉन्फिडेंस है। इसलिए वो कह रहा है कि मुझे जो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा, मेरे वकील, मेरे लॉयर्स इस पर बात करेंगे। ये इस शख्स का कॉन्फिडेंस है। आप सोचिए नाजरीन कि ये मामलात और ये कानून की बेखौफी जब होती है जब हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात हों और इन वाक़यात को रोनुमा करने वाले, इन वाक़यात को करने वाले लोग बाइज़्ज़त अदालत से बरी हो जाएं, तो तब लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर ये खौफ निकल जाता है कि जी हम कुछ कर लेंगे तो उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं होने वाला। पुलिस ने कोशिश की है कि इसका 11 दिन का रिमांड ले लिया जाए, क्योंकि 2 दिन का रिमांड था वो ख़त्म हो गया। 2 दिन के रिमांड में जितना कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेट पुलिस कर चुकी, वो पुलिस खुद से बता नहीं रही है। अभी अताउर रहमान साहब SSP इन्वेस्टिगेशन जो उस्मान मिर्ज़ा के केस को देख रहे हैं, वही इस पूरे केस को भी देख रहे हैं। पुलिस की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जितना कुछ वो बताना चाहते थे उन्होंने इतना ही कुछ बताया, मज़ीद वो आगे बता नहीं रहे, इसलिए कि शायद इससे मज़ीद केस पर कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है, केस पर असर पड़ सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर पुलिस की जानिब से मज़ीद 11 दिन का रिमांड जो है वो अदालत की जानिब से मांगा गया है और 2 दिन का मज़ीद रिमांड मिला है। अच्छा, वो क्यों मांगा गया है? पुलिस चाहती है कि नूर मुकद्दम, जिसका मोबाइल फ़ोन, नूर मुकद्दम का मोबाइल जो कि ज़ाहिर जाफ़र के पास ही ऑब्वियसली है क्योंकि वो उन्हीं के घर पर उसके पास ही 2 दिन से थी, और 2 दिन में जो एक दफ़ा कॉल करवाई गई वो भी ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से करवाई गई, ज़ाहिर जाफ़र के पास ही थी जिस वक्त उसको कॉल की गई, जो लोकेशंस वगैरह से सब कुछ पता चला है। अच्छा, अब वो मोबाइल और ज़ाहिर जाफ़र का मोबाइल, पुलिस चाहती है कि उस मोबाइल को रिकवर किया जाए और मज़ीद तहक़ीक़ की जाए, मज़ीद पता चले कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों कत्ल किया गया है। ये बात तो तय है, इस बात का तो साफ वाज़े है, पता चल चुका है, सबके सामने है कि नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ है, ज़ाहिर जाफ़र ने यह कत्ल किया है। उसके 2 मुलाजिमीन, उसका सिक्योरिटी गार्ड इस तमाम मामले में इन्वॉल्व थे। उसके वालिदैन को भी इन मामला का इसलिए पता था क्योंकि बहन घर के अंदर मौजूद थी। बहन ने जब चीखें सुनी है नूर मुकद्दम की तो उसने फ़ोन किया है अपने वालिदैन को। वालिदैन ने फिर उसके बाद उन्होंने मज़ीद एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, जो उसकी माँ का थेरेपी सेंटर है, वहाँ से उन्होंने स्टाफ को बुलाया है और इसको बांधने की कोशिश की और ये फ़ील करवाने की कोशिश की है कि ये जहनी तौर पर शायद पागल है। लेकिन ये बात पुलिस तस्दीक इसकी कर चुकी है कि ये पागल नहीं है। जिस वक्त इसको अरेस्ट किया गया उस वक्त बिल्कुल सही सलामत ये था, जहनी तौर पर बिल्कुल सही था, बल्कि पुलिस को डॉज देने की कोशिश कर रहा था। हाँ, जो इसके बहुत 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 करीबी दोस्त हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि ये नशे के लिए पागल हो जाता था। अगर इसको इसकी डोज नहीं मिलती थी, अगर इसको नशा नहीं मिलता था तो ये किसी भी शख्स का कत्ल करना इसकी नज़र में भी ये भी छोटी बात होती थी। अगर कोई शख्स, अगर इसको नशा नहीं मिल रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा ये केस आगे सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अल्लाह से दुआ है और हुकूमत वक्त से, इस्लामाबाद पुलिस से गुजारिश है कि खुदारा इस केस को ऐसे छोड़िएगा नहीं। पाकिस्तान में बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी लड़कियां जो इसी तरह से बेईमाना कत्ल हुई हैं, इसी तरीके से उनकी जानें ली गई हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है कि जो कातिल होते हैं वो बच जाते हैं, वो बाइज़्ज़त अदालत से बरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से प्रोसिक्यूशन बेहतर नहीं हो पाती। जो इस तरह के कातिल लोग होते हैं वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा प्रेशर डलवाते हैं कि या तो फिर फैमिली उनको माफ़ कर देती है या पुलिस की तरफ से प्रोसिक्यूशन ही नहीं बेहतर की जाती, अदालत में सबूत व शवाहिद ही ऐसे पेश नहीं किए जाते कि जिसके ज़रिए उस शख्स को गिल्टी साबित किया जा सके। तो मेरी तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से और हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस केस को छोड़िएगा नहीं। नूर मुकद्दम का खून रायगा ना जाए, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, वरना यकीन जानिए कि पहले उस्मान मिर्ज़ा वाला वाक़या और उसके फ़ौरन बाद ये ज़ाहिर जाफ़र वाला वाक़या, नूर मुकद्दम का मर्डर, इसने पाकिस्तान की एक एक बेटी, एक एक माँ, एक एक बच्ची,
एक एक औरत को इस वक्त खौफ में मुब्तला किया हुआ है कि आप चाहे किसी के घर में हो, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप दफ्तर में हो, शायद पाकिस्तान में औरत कहीं पर भी महफूज नहीं है। अगर ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा नहीं होती तो पूरी दुनिया में यही मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में औरत महफूज नहीं है। और मैं और पाकिस्तान का कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की बदनामी इस तरह से हो कि इस वक्त इस वाक़े के बाद हम तमाम पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुके हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते नूर मुक़द्दम के कैरेक्टर के हवाले से या उस बेचारी को जिसकी जान चली गई है, जिसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जानी चाहिए, उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बात ना लिखिएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश होगी। अल्लाह निगहबान।